मैं वही दुनिया का मुक्तिदाता हूँ, जिसके बारे में दुनिया के सभी धर्मों में भविष्यवाणी करी हुई है। और आप सबको पता है, मैं अपनी तपस्या से प्राप्त ब्रह्म ज्ञान पूरी दुनिया को अपने इस चैनल पर देता हूँ, जिस चैनल का नाम है गॉड का भक्त। और मैंने यानी दुनिया के मुक्तिदाता ने भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए और अखंड भारत बनाने के लिए आज फिर से एक नया प्रोडक्ट यानी उत्पाद को लॉन्च करा है अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट पर, जिस वेबसाइट का नाम है www.karmkamao.in। यानी फिर से मैंने शॉर्ट में यानी छोटे तरीके से धर्म का ज्ञान दिया हुआ है अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट पर, जिससे भारत देश के सभी लोग हर पल अच्छे कर्म कमा सके, यानी मानसिक कर्म हर पल कर सके, जैसे भारत के साधु संत करते हैं। लोगों को आज तक सिर्फ ये सिखाया गया है कि हर पल पैसे कमाओ। मैंने यानी दुनिया के मुक्तिदाता ने ये मिशन शुरू करा है कि दुनिया के सभी लोगों को सिखाया जाए कि हर पल अच्छे कर्म कमाओ। और वो कैसे कमा सकते हो, ये मेरे चैनल पर सभी पुराने सब्सक्राइबर्स को तो पता ही होगा। अगर आपको नहीं पता है तो पूरी वीडियो को देखने पर आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। समझ गए कि नहीं? और आज की ये वीडियो उसी मिशन का पार्ट है। और मैंने अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट के इस नए प्रोडक्ट पर धर्म का ज्ञान ये दिया है कि आत्मा का साक्षात्कार करना सबसे बड़ा अनुभव होता है। इस बात से हर कोई अग्री करता होगा, यानी इस धार्मिक लाइन से हर कोई सहमत होगा। मगर आज इस धार्मिक लाइन का अर्थ मैं गहराई से यानी डिटेल में समझाने वाला हूँ, जो धार्मिक अर्थ शायद कुछ लोगों को आज तक कभी किसी ने नहीं समझाया होगा। मतलब कि आप सबको पता ही है कि मैं एक ब्रह्मज्ञानी हूँ और हर ब्रह्मज्ञानी ने आत्म साक्षात्कार किया होता है। तो इसीलिए ब्रह्मज्ञानी इस लाइन के धार्मिक अर्थ को अच्छे से समझा सकता है, जिससे आपको पता चल सके कि इस धार्मिक लाइन का अर्थ कितना महान है। देखिए, कुछ लोगों को शायद ये भी ना पता हो कि आत्म साक्षात्कार होता क्या है, और जब किसी इंसान को आत्म साक्षात्कार हो चुका हो तो उस इंसान में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। और कुछ लोगों को इतना तो जरूर पता है कि आत्म साक्षात्कार करने के बाद इंसान भगवान बुद्ध बन जाता है, यानी विवेकी बन जाता है। जैसे आम इंसान यानी सिद्धार्थ भगवान गौतम बुद्ध बन गया था। मगर इंसान क्यों और कैसे विवेकी और भगवान बुद्ध बन जाता है, ये शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो चलिए वो भी बता देता हूँ। मतलब मैं भी कुछ ऐसी ज्ञान की बातें बता देता हूँ, जो बातें कुछ लोगों को पता होगी और कुछ लोगों को नहीं। जैसे कि आत्मा साक्षात्कार करने के बाद इंसान को पता चल जाता है कि वो कौन है और क्यों उसे मनुष्य जन्म मिला है, और हर इंसान को जीवन भर धर्म का पालन करना क्यों जरूरी है, इत्यादि इत्यादि सवालों के जवाब मिल जाते हैं, क्योंकि वो इंसान भगवान बुद्ध यानी विवेकी बन जाता है। उदाहरण से समझिए, जैसे कि जिस इंसान को आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ होता है, वो एक बार को लालच में आकर धर्म के विरुद्ध जाकर कोई काम कर सकता है, या फिर अपने फायदे के लिए धर्म का दुरुपयोग कर सकता है। मगर मेरी तरह जिस भी ब्रह्मज्ञानी को आत्म साक्षात्कार हो चुका हो, फिर वो इंसान चाहकर भी कुछ बुरा करना तो छोड़ो, कुछ बुरा सोच भी नहीं पाता है। और उस विवेकी इंसान को अगर भगवान भी आकर कह दे, फिर भी किसी का बुरा नहीं सोच सकता है, क्योंकि एक ब्रह्मज्ञानी इंसान को आत्म साक्षात्कार करने के लिए बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत यानी कड़ी तपस्या करनी पड़ती है। और जो इंसान उस कड़ी तपस्या को यानी भगवान की परीक्षा को पार कर लेते हैं, तब जाकर ही उस आम इंसान को आत्म साक्षात्कार हो पाता है। और इसीलिए आत्म साक्षात्कार करने के बाद इंसान सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध बन जाता है, यानी विवेकी बन जाता है। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल भी आ सकता है कि आत्म साक्षात्कार करने के लिए कितने सालों की कड़ी तपस्या करनी पड़ती है। देखिए, ये तो हर इंसान की सोच और कर्म पर निर्भर करता है। मतलब कि इंसान के अंदर आत्म साक्षात्कार करने की भूख कितनी है, ये उस बात पर निर्भर करता है। समझे कि नहीं? और अगर आपको मुझसे
यानी ब्रह्मज्ञानी से समय यानी साल जानने हो? तो इस सवाल का जवाब मैं अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर दे देता हूँ। यानी मेरे अनुभव से आत्म साक्षात्कार करने लिए कम से कम 13 साल तो लगते ही हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कितने साल लगेंगे, ये तो हर इंसान की अपनी लगन और इच्छा पर निर्भर करता है। ये जानने के बाद शायद कुछ लोग कहेंगे कि भगवान बुद्ध तो सिर्फ 6 से 7 साल में ही सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध बन गए थे। चलिए इस सवाल का जवाब भी दे देता हूँ। देखिए, सिद्धार्थ ने जीवन भर सिर्फ और सिर्फ सुख देखा था। और जब सिद्धार्थ को जवानी में पहली बार दुख हुआ था, मरे हुए इंसान को देखकर और बूढ़े इंसान को देखकर, तो तब सिद्धार्थ ने आत्म साक्षात्कार की खोज करने के लिए बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करी थी। यानी भूखे पेट रहे थे, मतलब हड्डियां तक नजर आ गई थी, और बहुत ज्यादा ध्यान करा था, और हर वो तरीका अपनाया था जो भगवान को पाने के लिए जरूरी था। जो तरीके आम इंसान अपनाना तो छोड़ो, सुनकर ही डर जाता है। और भगवान बुद्ध जैसी कड़ी तपस्या दुनिया का हर इंसान नहीं कर सकता है। इसीलिए मैंने अपने अनुभव के आधार पर ये बताया है कि आम इंसान को आत्म साक्षात्कार करने के लिए 6 साल नहीं, बल्कि 13 साल लगेंगे। और 13 साल का कॉन्सेप्ट मैंने इसीलिए बनाया है क्योंकि भगवान राम और माता सीता ने, और महारथी पांडवों ने, और अग्नि की पुत्री यानी भगवान कृष्ण की बहन द्रौपदी ने भी 13 साल का वनवास किया था। यानी संसार को त्याग कर कड़ी तपस्या करी थी। इसलिए अब हर इंसान को खुद सोचना होगा, उसको आत्म साक्षात्कार करने के लिए भगवान बुद्ध की तरह 6 साल कड़ी तपस्या करनी है, या फिर भगवान राम और पांडवों की तरह 13 साल संसार से वैराग्य लेकर वनवास को स्वीकार करना है। अगर भगवान राम और पांडव 13 साल वनवास में जा सकते हैं, तो आम इंसान 13 साल तपस्या क्यों नहीं कर सकता है आत्म साक्षात्कार करने के लिए? और जब कोई आत्म साक्षात्कार कर लेता है, तब वो सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध बन जाता है। समझे कि नहीं कि इस नए प्रोडक्ट पर शॉर्ट में दिए हुए धर्म के ज्ञान का अर्थ क्या है? कि आत्मा का साक्षात्कार करना सबसे बड़ा अनुभव होता है। मुझे उम्मीद है सब समझ गए होंगे। अगर आप और आपके सभी जानकार भगवान को पाना चाहते हो, तो इस धार्मिक लाइन को हमेशा याद रखिएगा। और इस धार्मिक लाइन को हमेशा कैसे याद रख सकते हो, इसका जवाब तो बहुत ही आसान है। आपको बस मेरी वेबसाइट से यानी www.karmkamao.in से इस प्रोडक्ट को खरीद लो, जिससे आपको और आपके आसपास सभी लोगों को ये धार्मिक लाइन हर पल याद आती रहे, जिससे आपके आसपास हमेशा धार्मिक और अच्छा वातावरण बना रहे। समझ गए कि नहीं? और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो शायद हिंदी भाषा में लिखे प्रोडक्ट्स को बाय नहीं करते होंगे, यानी खरीदते नहीं होंगे, क्योंकि भारत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हिंदी भाषा को आउटस्टैंडर्ड भाषा समझते हैं। यानी हिंदी का उपयोग करना भी शर्म की बात समझते हैं कि लोग क्या कहेंगे। या फिर भारत में कुछ स्टेट ऐसे भी है जहां हिंदी भाषा नहीं बोली जाती है, मगर वहां इंग्लिश भाषा बोलने वाले हिंदू लोग जरूर हैं। तो ऐसे सभी लोगों को भी धर्म का ज्ञान मिल पाए, तो मैंने बहुत सारी धर्म की बातें यानी धार्मिक ज्ञान इंग्लिश भाषा में भी प्रोडक्ट्स पर लिख कर दिया हुआ है अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट पर, जिस वेबसाइट का नाम है www.karmkamao.in, जिससे भारत में कोई ये न कह पाए कि उन लोगों तक धर्म का ज्ञान नहीं पहुंच पाया था। समझे कि नहीं कि मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में धार्मिक ज्ञान बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर लिख कर दिया हुआ है। समझ गए? और शायद कुछ लोग मेरे इस YouTube चैनल पर नए व्यूवर्स होंगे जो पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो इन सभी लोगों के मन में शायद ये सवाल आ रहा होगा कि इस प्रोडक्ट के जरिए भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा, और इस वेबसाइट के जरिए पूरे भारत में धर्म की स्थापना कैसे होगी। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हो जिनको इन सभी सवालों के जवाब नहीं पता हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है, जिस वीडियो में मैंने इन सभी सवालों के जवाब डिटेल में दिए हुए हैं। अगर आप उस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुन और समझ लोगे, तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है,
और अगर आप सच में यानी दिल से चाहते हो कि भारत देश विश्व गुरु बने और अखंड भारत बने और फिर से भारत और दुनिया में धर्म की स्थापना हो, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर वो वीडियो पसंद आए तो मेरी इस वेबसाइट से यानी www.karmkamao.in से कुछ न कुछ बाय करके यानी खरीदारी करके भारत देश को विश्व गुरु बनाने में अपना कुछ न कुछ योगदान जरूर देना, क्योंकि ये धरती माँ और भगवान आप सबको देख रहे हैं। अगर आपको मौका मिला है भारत देश को विश्व गुरु बनाने का और उसके बाद भी आप योगदान न दो, तो फिर आप भगवान को क्या जवाब दोगे? एक बार ये भी सोच लेना। समझ गए कि नहीं? और मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं, बल्कि भारत देश को विश्व गुरु बनाना है, क्योंकि मैं एक ब्रह्मज्ञानी हूँ, यानी दुनिया का मुक्तिदाता हूँ, जो पूरी दुनिया में धर्म की स्थापना करेगा। नास्ट्रेदमस जी की ये भविष्यवाणी तो आप सबने सुनी ही होगी, और प्रोफेसर कीरो की भविष्यवाणी भी जरूर सुनी होगी, जिसमें प्रोफेसर कीरो ने बताया है कि भारत देश को फिर से गुलाम बनने से सिर्फ दुनिया का मुक्तिदाता ही बचा सकता है, और कोई नहीं। अगर आपको इस भविष्यवाणी के बारे में नहीं पता है, तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें सारी भविष्यवाणी वाली वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे, ठीक है? और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर कर देना, क्योंकि आजकल समाज इतना नीचे गिर चुका है कि एक नाचने वाली लड़की की वीडियो पर एक दिन में मिलियंस में व्यूज और सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं, मगर दुनिया के मुक्तिदाता की वीडियोस पर 100 व्यूज भी नहीं आते हैं, जो दुनिया को तपस्या से प्राप्त ब्रह्म ज्ञान देता है, जिस ज्ञान से जीते जी मोक्ष और मुक्ति पाई जा सकती है। इससे कुछ समझ आया कि नहीं कि समाज कितना नीचे गिर चुका है? मतलब लोगों को क्या देखना चाहिए और लोगों को क्या दिखाया और परोसा जा रहा है, और नपुंसक लोग बिना आवाज उठाए और बिना दिमाग लगाए घटिया चीजें देखे जा रहे हैं। आपको भगवान ने दिमाग दिया है, तो इसका इस्तेमाल करना भी सीखो। अगर जानवर से इंसान नहीं बन पाए, तो इंसानी जन्म लेने का क्या फायदा होगा? समझे कि नहीं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना क्यों जरूरी है, और मेरी यानी दुनिया के मुक्तिदाता की बाकी वीडियोस को शेयर करना भी क्यों जरूरी है? अगर किसी को अभी भी समझ ना आया हो, तो शॉर्ट में समझिए। शेयर करना इसीलिए जरूरी है जिससे धर्म का प्रचार प्रसार हो पाए। मूर्ख और अंधभक्त लोग घटिया मूवीज, घटिया गाने और घटिया चीज़ों को शेयर करते हैं। इसीलिए आप उन मूर्ख और अंधभक्त जैसे नपुंसक लोग मत बनो, बल्कि अच्छी चीज़ों को शेयर करके अच्छे लोगों की कैटेगरी में गिने जाओ। ऐसे कर्म करा करो, समझे कि नहीं? और मूर्ख और अंधभक्त लोगों की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वो लोग औरतों की तरह दूसरों की चुगलियां हर पल करते रहते हैं, और भगवान चुगलियां करने वालों को कभी नहीं मिले हैं और न ही कभी मिलेंगे। मूर्ख और अंधभक्त लोग बेशक कितना ही दान और भक्ति करने का ढोंग कर ले, ये बात आपको कोई ढोंगी संत नहीं बताएगा, क्योंकि जिन ढोंगी संत को खुद भगवान न मिले हो, वो किसी और को क्या खाक बता पाएगा कि भगवान कैसे मिलते हैं? समझे कि नहीं? और मेरी इस वेबसाइट पर सभी तरह के प्रोडक्ट्स है, जिस वेबसाइट का नाम है www.karmkamao.in। इस वेबसाइट के जरिए आप आसानी से धर्म के ज्ञान का प्रचार प्रसार कर पाओगे, यानी बिना बोले भी धर्म का प्रचार प्रसार कर पाओगे, यानी हर पल मानसिक कर्म कर पाओगे, जैसे भारत के साधु संत करते हैं, यानी आप हर पल अच्छे कर्म कमा सकते हो मेरी इस वेबसाइट के सभी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके। समझे कि नहीं? अगर नहीं समझे हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है, जिस वीडियो में मैंने इन सभी सवालों के जवाब डिटेल में दिए हुए हैं। अगर आप उस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुन और समझ लोगे, तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। और अगर आप मुझे यूपीआई के जरिए मदद करना चाहते हो, तो आपको मेरी यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी जरूर पढ़ लीजिएगा, वहाँ भी आपको बहुत सारा ज्ञान मिल जाएगा। और इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, तो जल्दी से जल्दी कर लीजिएगा, जिससे आपको और भी ब्रह्म ज्ञान मिल पाए। ठीक है, चलिए अब इस वीडियो को यही विराम करते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई धार्मिक ब्रह्म ज्ञान देने वाली वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।